सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू अर्थोनॉमिक्स फाइनेंस. So now we are going to start our first financial topic. So it is very important for the uh, professionals and working people. So why it is important? Important, it is only for important like that कि हम अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ क्या अच्छा प्लेटफॉर्म है इन्वेस्ट करने का. सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से बात करने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी एंड व्हाई वी नीड फाइनेंशियल लिटरेसी. ठीक है, और यहाँ मैंने बताया है पहले से कि द वे ऑफ मनी मेकिंग. सो इट इज़ कम्प्लीटली एक होलिस्टिक अप्रोच है जो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा. सो मैं अभी बता देता हूँ, मेरा नाम आदर्श दुबे है. सो और मैं आपको जो कोई भी डाउट होते हैं फाइनेंस रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशूज़ क्रिएट आपको होते हैं, तो आप प्लीज़ आप हमें कमेंट कर दीजिएगा. और जो कमेंट सबसे ज़्यादा हाईलाइट करेगा, हम उस कमेंट पर वीडियो बनाएंगे. ठीक है, सो लेट्स वी स्टार्ट दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज फाइनेंशियल लिटरेसी. सो फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है? फाइनेंशियल लिटरेसी मीन्स दैट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर मनी. सो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है और आप कैसे अंडरस्टैंड, मतलब आपके समझने की क्षमता, एंड मैनेज करना. आप अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, आप अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, आपका ओवरऑल जो पैसे से रिलेटेड होता है, तो आप उसे क्या समझते हैं. तो फाइनेंशियल लिटरेसी यही बताता है कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज योर मनी वाइजली. सो अब आगे चल के देखते हैं. इट मीन्स हैविंग द नॉलेज अबाउट योर इनकम. आपकी इनकम आई, आप एक्सपेंसेस किए, आपने जो सेविंग्स करी, आपने जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करे, क्या जो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट आपको क्लियर है कि आप कहाँ से, आपका एक तो पैसे आने के सोर्सेस हो गए, आप पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कहाँ पे सेविंग करेंगे, क्या अच्छा वे हो सकता है आपके लिए. तो आपको ये चीज़ें पहले से पता होती नहीं, तो आपको ये फाइनेंशियल लिटरेसी बताएगी. ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पे. इट्स नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट. यह एक सब्जेक्ट नहीं है, ये लाइफ की एक स्किल है. अगर ये आपको आ गई तो आप बहुत कह सकते हैं कि आप राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग चूज कर सकते हैं. और आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि अभी हम देख सकते हैं कि इस दुनिया में 99% लोग ऐसे हैं जो फाइनेंस को मैनेजमेंट करना नहीं जानते हैं, अपने पैसे को मैनेजमेंट करना नहीं जानते हैं, पैसे से पैसा कैसे कमाएं वह नहीं जानते हैं. तो इट इज़ ओनली फॉल्ट ऑफ दी, क्योंकि वे अवेयर नहीं होते, फाइनेंशियल लिटरेसी से अवेयर नहीं होते. उनको बस पैसा कमाते हैं पर इनको ये नहीं पता कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग मनी. सो यह एक स्किल है, क्योंकि यह ऐसे नहीं आता कि एक बार सब्जेक्ट पढ़ लिया निकाल दिया. सो ऐसा नहीं हो सकता. तो इसीलिए आपको यहाँ पे पूरे साइड बाय साइड पॉइंट कंप्लीट होते जाएंगे. ठीक है, सो फाइनेंशियल लिटरेसी इफेक्ट एवरी पार्ट ऑफ अवर लाइफ फ्रॉम पेइंग बिल टू प्लानिंग फ्यूचर. अब हम इसको करते क्यों हैं? इसका करने का एक ही मकसद होता है कि अब जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम फ्यूचर में अच्छा रिटर्न प्राप्त करते हैं. हमें फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिलता है तो हम अपने वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. अब यहाँ पे क्या लिखा है? इफ़ यू अर्न मनी, स्पेंड मनी, वांट टू ग्रोथ वेल्थ. आप अपने कमाते हैं, स्पेंड करते हैं, और अपनी ग्रोथ, वेल्थ में जो ग्रोथ होती है उसको देखते हैं. यू एब्सोल्युटली नीड फाइनेंशियल लिटरेसी. आपको फाइनेंशियल लिटरेसी करना ही पड़ेगा. और आपको इसके बारे में, अगर फाइनेंस के बारे में पूरी नॉलेज है, तो आप कोई भी स्टेप बड़ी आसानी से ले सकते हैं. तो यहाँ पे चार जो मेजर रीजन है, मेजर रीजन दिए गए हैं कि व्हाई फाइनेंशियल लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट इन टुडेस वर्ल्ड. तो फर्स्ट है, यू अवॉइड डेट ट्रैप, लेट फीस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस. और आपने देखा होगा कि जब हम, कई बार हमारे पास पैसे नहीं होते हैं, हमारे पास कर्जा होता है, पर हम टाइम टाइम पर पैसे नहीं होते हैं, फिर बच्चों की फीस लेट हो जाती है, और कई फाइनेंशियल स्ट्रेसेस से हम गुजरते हैं. तो अगर हम फाइनेंशियल लिटरेसी करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें पैसे को कब इन्वेस्ट करना है, और अब कब आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को हम क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, यू बिल्ड गुड सेविंग हैबिट एंड कैन प्लान फॉर इमरजेंसी. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम एक गुड जो सेविंग हैबिट होती है उसे बिल्ड कर सकते हैं, और जब इमरजेंसीज लाइफ में आती हैं तो उसके लिए भी हम प्लान कर सकते हैं. ठीक है, यू कैन इन्वेस्ट वाइजली एंड ग्रोथ योर वेल्थ लॉन्ग टर्म. ये सीधा इम्पैक्ट करता है आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ पे. लाइक आपने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा, तो ये एक लॉन्ग टर्म हो गया. ठीक है,
10 साल, 5 साल, 20 साल, जो भी होता है। तो ये हमेशा पूरे आपकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करता है, ठीक है। और यू स्टे प्रोटेक्टेड, आप प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं फ्रॉम ऑनलाइन स्कैम से बच जाते हैं, फ्रॉड से बच जाते हैं, बैड फाइनेंशियल प्रोडक्ट, क्योंकि कई बार लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती तो वो फंस जाते हैं और उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं। आपको एक बात क्या याद रखना है, रिमेंबर, यहाँ मैंने ग्रीन करा है, तो रिमेंबर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी गिव्स यू कंट्रोल योर मनी। अगर आपने अपने पैसे को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप इस दुनिया के बेताज बादशाह बन जाते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ मनी कंट्रोलिंग ऑफ यू, तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी आपको सिखाता है कि आप अपने पैसे को कैसे कंट्रोल करें और कहाँ इन्वेस्ट करें। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की साइड आते हैं, बजटिंग बेसिक्स। बजटिंग बेसिक्स क्या बताता है? बजटिंग कहता है सिंपली क्रिएटिंग अ प्लान फॉर योर मनी। आप एक प्लान क्रिएट करते हैं अपनी मनी के लिए, ठीक है। इट्स अबाउट नोइंग वेयर एवरी रुपी गोज, आपका पैसा गया कहाँ, आपने पैसा लगाया कहाँ, ये आपका खर्च कहाँ हुआ, कहाँ से आया, क्या नीड थी, सब चीज़ें बजटिंग में आ जाती, ठीक है। वन पॉपुलर मेथड इज द 50-30-20 रूल। ये एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है। इसको हम कंप्लीटली तरीके से आगे कवर करेंगे, आगे आने वाले जो भी होगा उसमें, पर अभी हम यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये 50-30 रूल है क्या। 50-30 रूल का मतलब है कि 50% फॉर नीड, आपकी ज़रूरतें क्या है, आपके रेंट दे रहे हो, आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, आप ट्रांसपोर्ट का जो भी दे रहे हो, आप जितने भी जो खर्चे कर रहे हो ना, जो आपकी ज़रूरतें होती हैं उसमें आप 50% इन्वेस्ट करते खर्च करते हो, तो उसे बोलते हैं 50%, ठीक है। इसमें ये 50 हमने क्लियर कर लिया। अब आते हैं हम 30% फॉर वांट। क्या आपको, मतलब आपको किस चीज़ की एक डिमांड है ना, लाइक इंटरटेनमेंट या शॉपिंग। आपको ये जो एंटरटेनमेंट चाहिए, ठीक है, आपको शॉपिंग करना ही है, आपको कपड़े खरीदने हैं, तो इन चीज़ों में आप 30% इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 20% फॉर सेविंग और लोन लोन रिपेमेंट। अब 20% में से आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, एफडीज में डाल सकते हैं, है ना, और जो लोन आपने लिया था उसको रिपेमेंट कर सकते हैं। सो इट इज़ द बेस्ट वे ऑफ, लाइक कह सकते हैं कि आपने अपने मनी को बहुत ही सही जगह पर लगाया। अगर आप 50-30-20 रूल से वाकिफ़ हैं, आप जानते हैं, तो आप बहुत ही सही तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक्सपेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रैक एवरी एक्सपेंस यूजिंग फ्री ऐप लाइक गुड बजट और ए नोटबुक। आप एक नोटबुक बना सकते हैं, ठीक है। और बजटिंग डजंट लिमिट योर फ्रीडम, आपका जो बजटिंग कर रहे हैं डजंट लिमिट योर फ्रीडम, इट गिव्स यू क्लैरिटी एंड पीस ऑफ माइंड, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, और मैनेजिंग एक्सपेंसेस। मैनेजिंग एक्सपेंसेस क्या कहता है कि मैनेजिंग योर एक्सपेंसेस इज की टू मेंटेन अ बजट। ये आपके जो बजट है उसको मेंटेन करने का एक की होता है, ठीक है। हियर इज हाउ कीप इट चेक। तो हम कैसे कर सकते हैं? रिड्यूस अननेसेसरी स्पेंड लाइक कुक एट होम इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग। अब अगर आप बाहर ऑर्डर करते हैं तो आपके पास जो डिलीवरी चार्ज है वो लग जाता है, ठीक है। और जो अदर एक्सपेंसेस उसमें बहुत चले जाते हैं और आपको महंगा खाना भी मिलता है, तो आप उसकी जगह क्या करें, अपने घर पर ही बना सकते हैं। तो यहाँ से एक रिड्यूस अननेसेसरी स्पेंड हो गया। अनसब्सक्राइब फ्रॉम अनयूज्ड मेंबरशिप और ओटीटीज। अगर आप लाइक कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म से आप पेड लिए हुए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं, आप उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। जिसकी ज़रूरत ना हो उसे ना करें। ऑलवेज शॉप शॉप विथ ए लिस्ट टू अवॉइड बाइंग रैंडम थिंग्स। आप कई बार जो होता है कि फालतू में हम चीज़ कर लेते हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती पर देखते ही खरीद लेते हैं, तो थोड़ा उन पर कंट्रोल करेंगे तो वो चीज़ भी हमारी क्लियर हो जाएगी। नेगोशिएट फोन, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरी 6 to 12 मंथ, ठीक है, आपको नेगोशिएट करना है फ़ोन, ठीक है, इंटरनेट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल एवरी 6 to 12 मंथ में, ठीक है। सो आस्क योर सेल्फ, क्या आप आपसे आपसे पूछिए, क्या इज दिस नीड और वांट, क्या आपकी ज़रूरतें हैं, क्या आपको चाहिए। दैट वन क्वेश्चन कैन सेव 1000 एवरी ईयर, दैट वन क्वेश्चन कैन सेव 1000 एवरी ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे आता है क्रेडिट एंड डेब्ट को भी कवर करते हैं। तो क्रेडिट व्हेन यू बोरो मनी विथ द प्रॉमिस टू पे इट बैक ऑफन विथ इंटरेस्ट। दिस इंक्लूड्स क्रेडिट कार्ड लोन्स, ईएमआईज एंड ओवरड्राफ्ट। सो जब क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब है हमने लिया पैसा, किससे ले लिया, ठीक है, पे करने का प्रॉमिस करते हैं, इट बैक ऑफन विथ इंटरेस्ट, ठीक है।
This includes credit card, loans, EMIs, and overdrafts. The key: using credit responsibly, borrow only what you can repay on time. ठीक है, क्या आप उसे ऑन टाइम रिपे कर सकते हैं? योर क्रेडिट स्कोर प्लेस अ ह्यूज रोल इन दिस, कीप इट अबव 750। अगर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 है तो ही आप कोई मनी बोरो कर सकते हैं या क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है, टिप क्या है? ऑलवेज पे मोर देन द मिनिमम ऑन क्रेडिट कार्ड। आप अपने जो क्रेडिट कार्ड है उससे मिनिमम पेमेंट करें, अदरवाइज इंटरेस्ट कीप ग्रोइंग एंड डेट बिकम अ ट्रैप। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास आप इंटरेस्ट बहुत लगेगा, इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, क्योंकि कई बार लोगों का जो पेमेंट का डेट होता है वो चूक जाता है, तो उससे इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, और वो कर्जदार बन जाता है। ठीक है, एक कर्जे के जाल में फंस जाता है। तो हमने यहाँ पर क्रेडिट एंड डेब्ट को समझ लिया। ठीक है, सो सेविंग एंड इमरजेंसी फंड। सो यहाँ पे कैसे हम सेविंग करें और इमरजेंसी फंड को कैसे रखें? तो सेविंग गिव यू फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है, एंड पीस ऑफ माइंड। अगर आप सेव करते हैं, पैसे को सेव करके रखते हैं, तो आपके पास फाइनेंशियल डिसीजन फ्रीडम होती है और पीस ऑफ माइंड होता है। आपको टेंशन नहीं होती कि हमें अब क्या करना है। ठीक है, सेट सेविंग गोल फॉर ट्रेवल। रहा है पैसा, उसको आप अपने आगे कभी ट्रैवल के लिए, गैजेट्स के लिए या फ्यूचर नीड्स के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, इमरजेंसी फंड आर योर फाइनेंशियल सेफ्टी नेट। ठीक है, इमरजेंसी फंड अगर आप लगा के रखते हो, एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। आइडियली सेव 3 to 6 months फॉर लिविंग एक्सपेंसेस। दिस हेल्प ड्यूरिंग जॉब लॉसेस, मेडिकल और इमरजेंसी शुभ सडन रिपेयर कर सकता है। ठीक है, तो आपको इमरजेंसी से बचा सकता है, मेडिकल इमरजेंसी से बचा सकता है, जॉब लॉसेस से बचा सकता है या अदर। सो यहाँ पे अब पे yourself first, automate, save, transfer, don't wait leftovers at month's end। ठीक है, because they are usually worth to any pay। आप ऑटोमेटेड सेविंग जो ट्रांसफर होते हैं, ऑटो पे होते हैं, वो यूज कर सकते हैं। डोंट वेट फॉर लेफ्ट ओवर एट मंथ एंड। आप कभी भी आपको मंथ एंड का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि देयर यूजुअली वांट टू बी एनी। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इतने सारे टॉपिक कवर कर ली। अब आते हैं इन्वेस्टिंग बेसिक्स। इन्वेस्टिंग बेसिक्स क्या क्या कहता है? इन्वेस्टिंग मेक्स योर मनी वर्क फॉर यू। इन्वेस्टिंग मेक्स योर मनी वर्क फॉर यू। इन्वेस्ट जब आप करते हो तो वो आपके काम के लिए पैसा बनता है। वाइल यू स्लीप इट इज एजेंसी फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ। ये एक लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है इन्वेस्टिंग। स्टार्ट विथ लो रिस्क ऑप्शन। आप लो रिस्क के ऑप्शन चूज कर सकते हैं। पीपीएफ हो गया, ELSS हो गया, SIPs हो गया, इन म्यूचुअल फंड्स। ये सब टॉपिक हम आगे आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें हम कवर करेंगे। एज यू लर्न मोर, आप अगर जानना सीखते हैं, फाइनेंस के बारे में नॉलेज गेन करते हैं, आप एक्सप्लोर करते हैं स्टॉक्स को, गोल्ड को, जो प्राइस है या जो अदर चीज़ें हैं आप उनको एक्सप्लोर करते हैं, समझते हैं, रियल एस्टेट को समझते हैं, तो आपको चीज़ समझ में आती है कि आपको इन्वेस्ट कब कहाँ कैसे करना है। डोंट वेट टू स्टार्ट। अब आपके लिए एक फाइनल टिप जो है, डोंट वेट टू स्टार्ट। ठीक है, आप जो पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आपको वेट नहीं करना है। इवन 500 अ मंथ, एक महीने में 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और इस 500 रुपये से आप लाखों रुपये बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हो मनी को 5 साल 10 साल, तो वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ होता है। तो आपको अभी मेरे हिसाब से आपको अभी इन्वेस्टिंग की साइड जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 500 रुपये आप निकाल सकते हो हर मंथ। दैट्स इट। सो गेटिंग स्मार्ट फाइनेंशियल गोल्स। आप कैसे अपने फाइनेंशियल गोल्स को स्मार्टली ले सकते हो? मेक योर गोल स्मार्ट। ठीक है, पहला स्पेसिफिक। स्पेसिफिकली आप कहाँ पे कर रहे हो? मेजरेबल आप हो जाते हो, अचीवेबल बन जाते हो कि आपने जो गोल लिया था, फाइनेंशियल गोल था आपके पास, आप उसे अचीव करती हो। और एक रियलिस्टिक, जब आपके सामने एक इमेज होती है कि हमें क्या मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है, तो रियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं वो भी क्लैरिटी हो जाती है। टाइम बाउंड, एक टाइम बाउंड होता है, 5 साल 10 साल में आपने कितना इन्वेस्ट करना है, आपको कितना मिलेगा। तो ये स्मार्ट फाइनेंशियल गोल्स के लिए ये 5 चीज़ें बहुत जरूरी होती है। एग्जाम्पल, आई विल सेव 30,000 इन 6 मंथ। ठीक है, मैंने 6 महीने 30,000 रुपये सेव किए फॉर अ न्यू लैपटॉप बाय सेविंग 5,000 पर मंथ। ठीक है, ब्रेक योर गोल इनटू स्मॉल मंथली माइलस्टोन्स। ब्रेक योर गोल्स इनटू स्मॉल मंथली माइलस्टोन्स एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस
विथ ऐप और चेकलिस्ट। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया कि आप 30,000 रुपये इन 6 मंथ में एक न्यू लैपटॉप लेने के लिए सेव करते हो। ब्रेक योर गोल्स। अगर आपके गोल्स ब्रेक होते हैं इनटू स्मॉल मंथली माइलस्टोन, आप स्मॉल मंथली माइलस्टोन तोड़ सकते हो। एंड ट्रैक योर प्रोग्रेस विद ऐप और चेकलिस्ट, आप ऐप्स का यूज कर सकते हो आप। एंड बहुत सारी चीज़ें आप इससे का यूज कर सकते हो। आप प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम स्कैम, आप अपने आप को स्कैम से कैसे बचाओगे। विद डिजिटल पेमेंट्स फ्रॉड हैव इंक्रीज्ड, स्टे अलर्ट। ठीक है, डिजिटल पेमेंट करते हैं कई बार फ्रॉड हो जाते हैं, है ना, तो ये बढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। नेवर शेयर ओटीपी, आपको बैंक की जो ओटीपी है या कोई आधार की ओटीपी है, अदर ओटीपी है, आपको ऐसे ही शेयर नहीं करना है जब तक वेरीफाई ना हो कि हु इज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, डोंट क्लिक और रैंडम लिंक इन ईमेल और एसएमएस, कभी भी कोई लिंक आए आप उस पर क्लिक नहीं करेंगे जब तक आपको पता नहीं हो। ठीक है, यूज टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन बैंकिंग एप्स। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन बैंकिंग एप्स, कई बार ये भी इशू क्रिएट हो जाता है, तो आपको इसके लिए भी अलर्ट रहना चाहिए। क्रिएट योर फाइनेंशियल डेटा लाइक योर हाउस की, डोंट गिव इट टू स्ट्रेंजर। ठीक है, अगर आपके पास जो फाइनेंशियल डेटा है आप किसी को शेयर नहीं करेंगे, किसी स्ट्रेंजर को शेयर नहीं करना है। आप जिसको जानते हो या फिर आप जिस पर 100% बिलीव करते हो या नेक्स्ट अदर चीज़ें, उनको ही आप अपनी फाइनेंशियल क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप यूपीआई जो आप यूज़ करते हैं, वॉलेट यूज़ करते हैं, फोन पे वॉलेट होता है, पेटीएम वॉलेट होता है, नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, बट यू मस्ट यूज दैम वाइजली। ठीक है, ये आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। क्यों? इट मीन्स आज आप देखते हैं डिजिटल करेंसी आ गई है, हर चीज़ डिजिटलाइजेशन साइड है, तो आप इनका यूज़ करते हैं तो अंडरस्टैंड, फीस कैशबैक भी बहुत मिलते हैं, ऑफर्स भी आते हैं, तो आप उनका फ़ायदा ले सकते हो। चेक योर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री रेगुलरली, आपने कितना पैसा खर्च करा एक महीने में। ठीक है, तो उसकी हिस्ट्री भी आप इसमें चेक कर सकते हो। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड नेवर लॉगिन फ्रॉम पब्लिक वाईफाई, आपको हर समय पब्लिक वाईफाई से लॉगिन नहीं करना है, कई बार इसमें भी आपको फ्रॉड हो सकते हैं। ठीक है, तो स्मॉल हैबिट प्रोटेक्ट बिग मनी, आपको हमेशा छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखना है, समझना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम क्या है, ठीक है, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्लोर हेल्पफुल इंडियन स्कीम। ठीक है, जन धन योजना जो जीरो बैलेंस गवर्नमेंट ने ओपन करवाए थे। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना फॉर गर्ल्स चाइल्ड फ्यूचर, जो गर्ल्स की स्टडी के लिए जो पैसे इकट्ठे होते हैं, जो ये भी गवर्नमेंट की स्कीम है। ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस में खाता खोलता है। ठीक है, और PMJJBY एंड PMSBY, ये लो कॉस्ट जो इंश्योरेंस होता है। ठीक है, और एक NPS होता है जो पेंशन प्लान के लिए, इसमें हर महीने पैसे डिडक्ट होते हैं, पर आपको 60 साल के बाद आपको कुछ जो एक फिक्स पेमेंट होता है वो मिलता है। RBI एंड सेबी फ्री वर्कशॉप एंड टूल्स, अब RBI कई बार लोगों को अवेयर करने के लिए वर्कशॉप लेती हैं, टूल्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो दीज स्कीम्स आर अंडर यूज्ड सिंपली बिकॉज पीपल डोंट नो अबाउट देम। ठीक है, इन स्कीम और के बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक बार मेंशन कर दिया है, आप इनको चेक कर सकते हैं। और ठीक है, पीपल डोंट नो अबाउट देम, इन सब के बारे में बहुत से लोग अवेयर नहीं होते हैं, बहुत कम लोग अवेयर होते हैं, जो अवेयर होते हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। तो आपको भी अवेयर रहना है, तो ठीक है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो इज विथ so this video please share with your friend and family because it's very important I think so। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और चैनल को एंड कमेंट भी करें कि आपको क्या कहाँ प्रॉब्लम लगी है या कोई इशू आया है, तो मैं उसे रिजॉल्व जरूर करूँगा। सो थैंक यू।